बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन इदारों में काम करने वाले लाखों मुलाजमीन की किस्मत के मुतालिक कोई नाअहल, नालायक और सेलेक्टेड कैबिनेट जो है वो ये फ़ैसले नहीं कर सकती है। स्टील मिल के मुतालिक आपको याद होगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इस स्टील मिल पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, जो माफियाज हैं उनकी नज़रें हैं। वो स्टील मिल से ज़्यादा स्टील मिल की जो ज़मीन है उस पर इनकी नज़रें हैं, वो इसको हड़प करना चाहते हैं। कुछ लोग ये बात बार बार कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के दौर से पहले स्टील मिल मुनाफे में थी और पीपल्स पार्टी आई, उसके बाद ये खसारे में चली गई और उसके बाद ये बर्बाद हो गई और तबाह हो गई। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ, जो लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं, समझते हैं, दुनिया की इकोनॉमी को देखते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई तो उस वक्त एक बैनुल अक़वामी रिसेशन था। पूरी दुनिया में मईशतें तबाह हो रही थी, नीचे आ रही थी और कोई तरक्की नहीं हो रही थी बड़े बड़े ममालिक में। और यहाँ तक हुआ कि अमेरिका ने ख़ुद अपनी तरफ से प्राइवेट इदारों को पैसे दिए ताकि वो चलें, और उस रिसेशन में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर मुतासर हुआ वो स्टील का सेक्टर था। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो बड़े बड़े स्टील का काम करने वाले लोग थे उस रिसेशन की वजह से वो तबाह हो गए, वो कारोबार ख़राब हो गए। जो बड़ी बड़ी स्टील मिल्स थी वो खसारे में आ गई थी उस वक्त। तो पाकिस्तान की स्टील मिल कोई अलग अनोखी चीज़ नहीं थी। तो उन वजूहात की बिना पर स्टील मिल ज़रूर खसारे में आई, लेकिन वो चलती रही, मुलाजिम काम करते रहे, लोगों को नौकरियां मिलती रहीं। नवाज़ शरीफ के दौर में फिर ये चूँकि इकोनॉमी जो दुनिया में बेहतर हुई तो हालात बेहतर होना शुरू हुए। स्टील मिल ने गालिबन कोई 64 या 65% के करीब जो प्रोडक्शन थी उस तक ये पहुँच गए थे और ये ब्रेक इवन पे थे, खसारे में नहीं थे। लेकिन अचानक इसकी गैस जो है वो मुनक़ता कर दी गई। अब एक इदारा जिसको चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए गैस ज़रूरी है, उसकी गैस बंद कर दी गई, उसकी सांस बंद कर दी गई, उसकी सांस रोक दी गई, तो ज़ाहिर है कि स्टील मिल ने बंद होना ही था। और उस वक्त से लेके आज तक स्टील मिल का जो उस वक्त गैस का बिल बता रहे थे शायद 17 अरब रुपए, कोई कह रहे थे कि स्वीडन गैस कंपनी का था। 17 अरब की वजह से वो गैस स्टील मिल बंद हुई और उस स्टील मिल को बंद करने के बाद कोई 50 अरब रुपए तो ये मुख्तलिफ़ वक्तों में तनख्वाहों के लिए लोगों को देते रहे। वो स्टील मिल अगर चलती रहती तो शायद ये 50 अरब इनको ना देने पड़ते। जो खसारा है वो अब ये खुद कहते हैं कि 200 अरब से ऊपर चला गया। भाई इसलिए चला गया कि आपने उसको बंद कर दिया। अगर ये चल रही होती तो ये खसारे में नहीं जाती। अब ये जो PTI की नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत है, जो अपनी किसी कही हुई बात पर स्टैंड नहीं करती और जो बात ये कहते हैं हमें तो खौफ आता है, फिर काम उल्टा हो जाता है। इन्होंने ये कहा कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इन तमाम बड़े कौमी इदारों को रिवाइव करेंगे और हम प्रोफेशनल किस्म की जो है वो मैनेजमेंट लेकर आएंगे और हमारे पास प्लान्स तैयार हैं। और कभी कहा कि रज़ाक दाऊद कुछ कर रहा है, कभी असद उमर साहब कुछ कर रहे थे, कभी कोई और कुछ कर रहा था, और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ औकात में इन इदारों को ज़िंदा करने के कोशिशें बकौल इनके करते रहे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज इनकी हुकूमत को तकरीबन 2.5 बरस होने को आए हैं, ये कोई एक चीज़ बताएं कि इन्होंने, अभी मैं चूँकि स्टील मिल की बात कर रहा हूँ, सब पे इसको नाफिज कर सकते हैं आप, इस मेरी बात को लागू कर सकते हैं कि स्टील मिल को चलाने के लिए कोई एक कोशिश, कोई एक काविश, कोई एक एफर्ट, कोई एक कदम ये बताएं जो उन्होंने उठाया हो कि जी हमने ये काम किया था स्टील मिल को चलाने के लिए और हम नाकाम हो गए। इन्होंने उसकी गैस तक बहाल नहीं की। अब मुझे कल किसी ने खबर भेजी है, पता नहीं सही है कि गलत है, कि लोगों को निकालने के बाद वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि हम स्वीडन गैस कंपनी को जो गैस का बिल था वो दे दें ताकि इसका गैस जो है वो बहाल हो जाए। ये हमारी इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि स्टील मिल से लोगों को निकालने का मकसद खसारा नहीं है। स्टील मिल से मज़दूरों को निकालने का मकसद ये अपने किसी चहीते को, अपने किसी ATM को, अपने किसी इन्वेस्टर को ये देना चाहते हैं ताकि जो लोग इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से जो है
वो ये अकोमोडेट करें। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, कानून के मुताबिक जो ज़मीन है स्टील मिल की वो सूबा सिंध की मिल्कियत है। सूबा सिंध की हुकूमत ने ये ज़मीन स्टील मिल को स्टील मिल लगाने और चलाने के लिए दी थी। अगर स्टील मिल को ये अपने किसी प्यारे को देंगे, अपने किसी एटीएम को देंगे, तो सिंध हुकूमत के पास ये हक़ है कि हम अपनी ज़मीन पर दोबारा से कब्ज़ा करें और वो ज़मीन इनसे हम ले लें, और हम लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। हम किसी को स्टील मिल की ज़मीन इस तरह से हड़प करने नहीं देंगे। उस पर हम इनको खतूत भी लिखेंगे, हम इस पर जो भी आइनी और कानूनी तरीका है वो इख्तियार भी करेंगे। इसके साथ साथ हमने ख़त भी लिखा था आज से कुछ बरस पहले जब PMLN की हुकूमत थी कि हम स्टील मिल को चलाना चाहते हैं, और उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तब भी हमने रशिया के साथ एक MOU साइन किया था जिसके ज़रिए पाकिस्तान स्टील मिल की एक्सपेंशन होनी थी, और इसको ज़ाहिर दुनिया तरक्की कर गई थी तो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्टील मिल के नए प्लांट्स भी लगने थे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद वो मंसूबा जो है वो ख़त्म कर दिया गया और रशिया के साथ वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन सिंध हुकूमत ये समझती है कि हम ना सिर्फ स्टील मिल को टेक ओवर कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, बल्कि हम इसको चला भी सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं, और हम इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं। मैं इस चीज़ में सिर्फ एक और आपको बता दूं कि स्टील मिल के जो असासे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा है कि अगर 19,000 एकड़ ज़मीन जो स्टील मिल की है, सिर्फ हम उसकी कीमत लगाएं तो ये हज़ारों अरब रुपए बनती है, हज़ारों अरब रुपए। अब ये अगर अपने किसी प्यारे को देंगे जो बार बार कहते हैं इतने खसारे में हैं, मुफ्त में दे दें, 1 रुपये में दे दें, हम इतने पैसे लगा रहे होते हैं, इतने लगा रहे होते हैं, सारा ड्रामा है। ये कहानियाँ कौम को सुनाकर ये रास्ता बनाते हैं ताकि किसी को दे के जान छोड़ो और कहें जी हमने तो 200 अरब का खसारा अपने सर से उतार दिया है। लेकिन असल में हज़ारों अरब रुपए की जो ज़मीन है, जो एसेट्स हैं, वो किसी को देने की कोशिशें हैं जो हम किसी तौर पर जी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं असद उमर साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बैठे हुए स्टील मिल के मुलाजिम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनका एक वो जो एक तकरीर थी उसकी वीडियो बनी और उन्होंने ख़ुद कहा कि इसको रिकॉर्ड करो और फिर मुझे दिखाना, मुझे शर्म दिलाना, मुझे याद कराना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ अगर PTI की हुकूमत ने ज़्यादती की तो मैं हुकूमत के साथ नहीं, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। ये तकरीर मेरी नहीं है, ये तकरीर मुराद अली शाह की नहीं है, ये तकरीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नहीं है, ये तकरीर इस हुकूमत में बैठे हुए एक वज़ीर की है जिसको लोग डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत ही वो चला रहा है, जो इस हुकूमत का अरस्तू है, आइंस्टाइन है, जो इनका दिमाग है, जो इनका ब्रेन है, उस आदमी की ये तकरीर है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वज़ारत से ज़्यादा इज़्ज़त अजीज़ होनी चाहिए लोगों को। अगर तो आपको वज़ारत छोड़नी है तो वज़ारत छोड़ें, स्टील मिल के लोगों के साथ खड़े हों, आपकी लोगों में और आवाम में इज़्ज़त बढ़ेगी। सिर्फ कैबिनेट में कोई बात कर देना काफ़ी नहीं है। दूसरी मेरी गुजारिश है MQM के साथ। MQM ने एक बयान दिया, मैंने सुना था कि वो कह रहे हैं जी हम इनके साथ हैं। आप कैबिनेट में बैठे हैं, जिस कैबिनेट में ये फ़ैसला हुआ कि हम 9,000 से ज़ायद लोगों को निकालेंगे, उस कैबिनेट में MQM के वज़ीर मौजूद थे। मेरी गुजारिश इतनी है कि अगर आप इन मज़दूरों के साथ हैं, इन कराची के लोगों के साथ हैं, तो फिर आप या तो वज़ारत से इस्तीफ़ा दें, उसकी मुखालफत करें, इन मज़दूरों के साथ खड़े हों। सिर्फ ये कह देना कि हम आपके साथ हैं काफ़ी नहीं है। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत में शामिल हैं। GDA इस हुकूमत का हिस्सा है। मेरा GDA से सवाल है कि सूबा सिंध के लोग, कराची के लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, आप उस काबीना का हिस्सा कैसे हैं जहां बैठकर ये फ़ैसला हुआ कि स्टील मिल के 10,000 के करीब लोगों को मुलाजमतों से हम निकालेंगे। GDA का मौक़िफ़ इस पर क्या है? काबीना के अंदर बैठकर सिर्फ बातें करना काफ़ी नहीं है। आपके अंदर अगर शर्म है, अगर लोगों की हमदर्दी है, लोगों का एहसास है, तो आप रिज़ाइन करें
इस हुकूमत को छोड़ें और इन बदतरफ मुलाजमीन के साथ आकर खड़े हों। मेरा सवाल MQM से दोबारा है कि PIA से भी ये लोगों को निकालने का प्लान बना रहे हैं। PIA से कराची के लोग जो कराची में नौकरी कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने किया और दोबारा कर रहे हैं, कि कराची से लोगों के तबादले इस्लामाबाद किए गए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को इतना तंग करो कि ये लोग नौकरियां छोड़ दें, अब अगर कराची के शहरियों के हुकूकी दावेदार बनने वाली MQM ये समझती है कि कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, अगर वो समझते हैं कि कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कोई इशू नहीं है तो ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि कराची के लोगों को नौकरियों से निकालना कोई इशू नहीं है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, लोगों के घरों के चूल्हे बुझाए जा रहे हैं, तो मैं MQM से भी मुतालबा करता हूँ कि वो इन लोगों के साथ खड़ी हो, कैबिनेट में बात करे। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, फैसले तब्दील नहीं होते हैं, तो फिर उनको हुकूमत छोड़नी चाहिए। ऐसी हुकूमत के साथ खड़े होकर कि जो लोगों का, जो ख़ास तौर पे कराची के, सूबा सिंध के लोगों के चूल्हे बुझा रही हो, उनका मुआशी कत्लेआम कर रही हो, जिन्होंने PTV से लोग निकाले, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाले, जिन्होंने PTDC से लोग निकाले, जिनकी जो मुआशी पॉलिसी की बर्बादी की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, उस हुकूमत के साथ खड़े होकर पता नहीं किसको मजबूत करना चाहते हैं। ये इमरान खान की जो हर सुई उल्टी चलती है, इसने कहा करोड़ों नौकरियां दूंगा, ये नौकरियां करोड़ तो नहीं थी, बेरोज़गारी की तरफ ये जाना शुरू हो गए। पता नहीं बेरोज़गार कोई 40-50 लाख इसकी मुआशी पॉलिसी से हो गए थे। इसने कहा था 50 लाख घर दूंगा, अभी तो किसी को नहीं मिला 2.5 साल में, लेकिन घर टूटना जो है वो ज़रूर शुरू हो गए। तो ये सुई भी इसकी उल्टी चल रही है। तो हम ये समझते हैं कि इस किस्म के कोई भी फैसले जिससे लोग बेरोज़गार हों, लोगों की नौकरियां जाएं, लोग तंग हों, लोग परेशान हों, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं बतौर मिनिस्टर ये कह रहा हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल के मज़दूरों के मसले को संजीदगी से नहीं लिया, उनके मसले को हल नहीं किया, हमारी जो कोशिशें होनी हैं, जो हम एफ़र्ट्स करेंगे, उसको संजीदा नहीं लिया, तो मैं इन बरतरफ मुलाजिमीन के साथ खड़ा हूँगा। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये प्रोटेस्ट ना करें, ये लोगों को तकलीफ़ में ना डालें। लेकिन जब लोगों के घरों के चूल्हे बुझेंगे, लोगों के बच्चे स्कूलों से निकलेंगे और ये बेचारे तो वहाँ रहते भी स्टील टाउन के घरों में हैं, अगर इनसे घर छीने जाएंगे, इनको बेघर किया जाएगा, तो मैं किस मुंह से, सिंध हुकूमत किस मुंह से इनको ये कहेगी कि आप एहतजाज मत करें, आप प्रोटेस्ट मत करें, आप सड़कों पर मत आएँ। ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि बदअमनी ना फैले, हमारे सूबे में, हमारे शहर में ऐसे सूरत हाल पैदा ना हो। हम बैठकर बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल कर लें। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर जाहिर है कि हमारे पास भी ये रास्ता रह जाता है कि हम इन मजलूमों के साथ खड़े हो जाएं। पहले अब आप करें, फिर आप करें। मेरा ख्याल है कि मैंने जो 2-3 बातें कही हैं वो काफ़ी, अगर आप उसको फिर दोहरा देता हूँ मुख्तसरन। हमने कमेटी बनाई चीफ मिनिस्टर साहब ने कि हम वफाकी हुकूमत से रब्ता करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। मैंने ये कहा कि हम स्टील मिल की ज़मीन इनको हथियाने नहीं देंगे, वाज़े तौर पर कहा है कि हथियाने नहीं देंगे। मैंने ये कहा कि अगर उन्होंने मसला हल नहीं किया तो हम इनके साथ हैं। तो मुकदमा तो छोटी चीज़ है, अगर करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। एक मिनट, ये वकास यार, अभी तो लोग निकले हैं नौकरियों से। ये जो आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये सवाल उसी तरह का है जिस तरह फिरदौस आशिक आवान करती हैं या फयाज चौहान करता है कि बात इधर की है तो लेके उधर चले जाते हैं। भाई, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, किसने रोका है? लेकिन ये क्या बात थी कि 4,500 लोग निकाल दें और आप कहें जी फलां आदमी ऐसा है। और भाई फलां जैसा है वैसा है, पहले बात करो 4,500 लोगों की। हासिफ साहब, वफाकी हुकूमत सदियों के हवाले से नए एग्रीमेंट भी कर रही है और वहाँ पे
देख रहा है, तो ये योगदान जो है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस चीज़ का मसला तो बहुत ज़बरदस्त है, आप कमेटी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एग्रीमेंट चल रही है वफाकी हुकूमत वज़ीरों के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, सिंध हुकूमत और सिंध कैबिनेट वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि आइलैंड्स के मुतल्लिक वफाकी हुकूमत का जो ऑर्डिनेंस है वो गैर आइनी है और हम उसको मुस्तरद करते हैं, हम उसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त तक वफाकी हुकूमत जो भी इक़दाम कर रही है आइलैंड्स पर कब्ज़ा करने के लिए, वो सिंध की ज़मीन पर कब्ज़ा है। हम किसी तौर पर उसको नहीं कबूल करेंगे और हम इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ अमली जदोजहद करेंगे बल्कि जो कानूनी और आइनी रास्ते हैं वो भी हम इख्तियार कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने के लिए करारदादें जमा कराई हुई हैं। एक